हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमेशा यही सवाल करते हैं कि मैम कैसे अपने फिजिकल फिटनेस को एक टॉप नॉच लेवल पे लेके जाए सो दैट व्हेन आई एम गोइंग टू द एसएसबी इंटरव्यू पीपल विल थिंक आई एम ऑलरेडी अ मिलिट्री कैडेट। सो बेसिकली आज हमारे सेशन में हम लोग ये देखने जा रहे हैं किस तरह आपको अपना स्टैमिना इंक्रीज करना है just like a military cadet so that you can perform in a much more better way in your upcoming SSB interview. So first of all, आपको basically gradual progression धीरे धीरे प्रोग्रेस करके अपने स्टैमिना को बिल्ड करना है। सो फिटनेस जर्नी के साथ भी आपको स्लो एंड स्टेडी करके स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को। आपको अगर आप एक मैराथन को एम कर रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग एटलीस्ट विथ शॉर्टर डिस्टेंसेस एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज योर रेंज। तो अगर आपको स्टैमिना इंक्रीज करना है, आप धीरे धीरे कीजिए, स्पेसिफिक गोल्स सेट कीजिए। एक बार वो गोल्स को अचीव अगर आप कर लो, देन यू हैव to increase your goal more and more till you reach your ultimate target. नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करनी है वो है न्यूट्रिशन पे आपको ध्यान देना है अपना। एज यू नो दैट स्टैमिना बिल्ड करने के लिए हमें एक्सरसाइज यानी फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है और उसमें सबसे ज्यादा फूड हैबिट्स जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है इस पे। सो यू हैव टू फ्यूअल योर बॉडी विद द राइट न्यूट्रिएंट्स। इसके लिए आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करना है जिसके थ्रू आपके बॉडी में एसेंशियल एनर्जी रिसीव्ड हो और ये आपको एक सस्टेनेबल लॉन्गर पीरियड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार कर सके। सो इन ऑर्डर टू ट्रूली हार्नेस योर स्टैमिना यू नीड टू एलिमिनेट ऑल द जंक एंड फास्ट फूड एंड यू नीड टू वॉक डाउन योर सिस्टम विद एम्प्टी अनप्रोडक्टिव कैलोरीज। ओके, बिकॉज जंक और फास्ट फूड से ये बेसिकली आपके कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। सो बेसिकली यू नीड टू एलिमिनेट दिस जंक एंड फास्ट फूड एंड you know focus on nutritious and a balanced diet. Next step that you need to follow is focus on HIIT, which is high intensity interval training. इसका power recognize करना बहुत ही ज़्यादा important है आपके लिए because this kind of training consists of short intense burst of exercises followed by brief rest periods. Not only does this training mode enhance strength, but it also significantly improves your endurance, your stamina, and आपका जो stamina होगा physical fitness level, it will reach your top notch level. नेक्स्ट इज द हाइड्रेशन। तो आपको पानी पीने में भी ध्यान रखना है। जी हाँ, हम लोग इस चीज को हमेशा ओवरलुक करते हैं पर अगर आप अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहते हो लाइक अ मिलिट्री कैडेट, यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन। ड्रिंकिंग एम्पल वाटर इंश्योर्स दैट मसल टिश्यूज फंक्शन एट देयर ऑप्टिमम, प्रिवेंटिंग फेटिग एंड एनहांसिंग परफॉर्मेंस। इसीलिए कोई भी स्ट्रेनुअस, कोई भी डिफिकल्ट एक्टिविटी करने से पहले you have to be well ensured that you are well hydrated to maintain your peak stamina levels. Next tip that you need to implement in order to build your stamina is to find joy in physical activity. आपको पता है कि diet or activities, exercises, these two constitute your physical fitness and it will help you to build your stamina. तो अगर आप कुछ ऐसे activities में engage रहे जिससे आपको करने में अच्छा लगता हो, it will definitely make you to help you build your stamina and it will make the journey more enjoyable. So basically if you are passionate about the exercise, it will help you to motivate to push your boundaries. तो आप स्विमिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, बाइकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। जस्ट फाइंड योर पैशन एंड dive deep into it. The next thing that you need to keep in mind is to do strength training. Endurance exercises बहुत ज़्यादा crucial होते हैं, लेकिन जो strength training होता है ये holistic development लेकर आएंगे आपके fitness journey पे। So resistance training आप use कर सकते हैं, kettlebells का use कर सकते हैं, dumbbells use कर सकते हैं और body weight exercises भी use कर सकते हैं। इससे आपकी bones, ligaments, tendons और muscles और भी ज़्यादा मजबूत होंगे और आपकी body को और अच्छे से वो prepare कर पाएंगे for the more upcoming challenging exercises. The next important tip to follow and the last one is to prioritize rest. सब कुछ करो, आप रेस्ट भी करो। तो इसीलिए रेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉट ओनली वर्कआउट इज इंपॉर्टेंट बट इफ यू आर अचीविंग पीक स्टैमिना विदाउट रेस्ट, ये आपको बहुत जल्दी टायर कर देगा। सो योर बॉडी नीड्स एडिक्वेट रेस्ट and REM sleep to recover and regenerate. Muscle repair और grow जो होता है रेस्ट पीरियड में, ये ज्यादातर आपको रिफ्रेश फील करवाने में हेल्पफुल होता है और आपको नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी करता है।
So I hope that the session was quite helpful and useful for you. And जो भी टिप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आई होप अगर आप ये टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रेगुलर रूटीन पे, तो आई होप दैट यू विल गेट टू बिल्ड योर स्टैमिना लाइक अ मिलिट्री कैडेट एंड यू कैन गेट एंड परफॉर्म योर वेरी बेस्ट इन योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू. तो ऐसे ही टिप्स के लिए फॉर योर एसएसबी प्रेपरेशन यू कैन जॉइन आवर एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट. इसके थ्रू आप हमारे लाइव क्लासेस को डेली अटेंड भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने प्रैक्टिस को और प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम्स, उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है. तो हमारे ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए, कोर्स को एनरोल कीजिए और एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना, जिससे आपको किसी भी कोर्स में 10% का डिस्काउंट आराम से मिल सके. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप टू सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर हेल्पफुल, यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.